जी महाराज ने शनकादि महात्माओं के चरण पकड़ लिए, कहा भैया मेरी बहुत बड़ी समस्या है, थोड़ा समय हो तो मैं बताऊं। शनकादि महात्माओं ने कहा जल्दी बताओ, कौन सी चिंता ने घेर रखा है। नारद जी कहते हैं कि भैया हम तो पृथ्वी या तो भैया मैं इस पृथ्वी को मृतलोक को सर्वोत्तमामिति सर्वोत्तम इति मैंने इस मृतलोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके आया और मैंने सोचा कि मैं मृतलोक में चलूं और वहां पर मैं सत्संग करूंगा, ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, संतों का सानिध्य करूंगा और तीर्थ में जाऊंगा, मेरे मन को शांति मिलेगी। तो मैं अपने मन को शांत करने के लिए मृतलोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके सत्संग के लिए आया, ध्यान भजन के लिए आया, महात्माओं का दर्शन करने आया। परंतु भैया मैं इस पृथ्वी पर जब से आया तब से इस पृथ्वी के अनेक भूभागों में जो भी तीर्थ पड़ते हैं सारे तीर्थों में मैं विचरण किया। कौन कौन से तीर्थ गए? बोले पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। भैया मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया और नासिक क्षेत्र गोदावरी में गया और महाराज हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम क्षेत्रमंधनम एवं सुतीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर इत्यादि में गया, परंतु मेरे मन को कहीं पर शांति नहीं। एवं तीर्थेषु इस प्रकार से मैं कई तीर्थों में भ्रमण किया, विचरण किया, इधर उधर में बहुत दौड़ा, परंतु ना पश्यम कुत्रचित् शर्म। भैया मैं बहुत सारे तीर्थों में गया परंतु मेरे मन को कहीं पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनस्संतोषकारकम्। कहीं पर भी मेरे मन को संतोष न मिला, कहीं शांति न मिली। आया था भैया मैं शांति ढूंढने, परंतु मैं तीर्थों में गया तो मेरे मन में तीर्थों में जाने के बाद और क्रांति मच गई और मैं परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम् ये अधर्म का जो मित्र है, सहायक है, कलियुग, ये जितने भी संसाधन है सबको बाधित कर दिया है, दूषित कर दिया है। कहीं पर सत्य नहीं है, कहीं पर दया नहीं दिखाई दी, कहीं पर कोई दान करने को तैयार नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं पर सत्य नहीं है, कोई सत्य बोलने वाला नहीं, कोई दान करने वाला नहीं, कोई दया करने वाला नहीं है। और कहा क्या स्थिति देखी? कहा उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। कहा जैसे एक वारा होता है, सूकर होता है, जैसे वो अपना पेट पालता है, वैसे ही सारे जीव सब अपना पेट भरने में, उदर भरने में ही लगे हुए हैं। और कैसे भर रहे हैं? कहा कूटभाषिणः, सब झूठ बोल रहे हैं। और तो और भैया मैं इस पृथ्वी के अनेकों भागों में इस प्रकार के दोषों को मैं देखता रहा। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् अवनीमहम्। इस प्रकार के दोषों को देखता मैं इस अवनी पर, पृथ्वी पर खूब घूमा। न मैंने सोचा कि चले संतों के यहाँ शांति मिलेगी। तो जब मैं संतों के यहाँ पहुंचा तो संतों की परिभाषाएं बदल गई। संतों की उधर की ओर मैं जा रहा था
इतने में कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने पूछा भाई ये बच्चे किसके हैं जो रो रहे हैं? तो आवाज आती है कि ब्रह्मचारी नाम ब्रह्मचारी है, बच्चे रो रहे हैं। और जब मैं आगे बढ़ा तो कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। मैंने पूछा भैया ये शोर क्यों हो रहा है? कहीं कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं आ गई? तो लोगों ने कहा कि महाराज कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, यहीं से कुछ दूर पर मौनी बाबा का आश्रम है, वहीं शोर हो रहा है। नाम है मौनी और शोर हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि भैया जब मैं और आगे की ओर बढ़ा इतने में एक सुंदर बंगला दिखाई देता है। मैंने पूछा कि भैया ये तो बड़ा सुंदर बंगला दिखाई दे रहा है, ये किसका है? तो आवाज आती है कि ये त्यागी महाराज का है। नाम है त्यागी और रहते सुंदर बंगले में है। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसे दोषों को मैं देखा, मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। अब कोई संत नहीं रह गया, कोई त्याग करने वाला, तपस्या करने वाला कोई अच्छा संत मुझे न दिखाई दिया। संत तो बहुत दिखाई दिए परंतु वेशधारी संत दिखाई दिए। देखने में तो बड़े विरक्त लगते हैं परंतु वो धन स्त्री परिवार का सबका सेवन करने वाले हैं। ऐसे संतों को देख करके मन बहुत खिन्न हो गया। मैंने सोचा तीर्थों में शांति मिलेगी, तीर्थ में गया तो बड़े बड़े पाखंडी लोग दिखाई दिए, वहाँ भी मन अशांत हो गया और मैं बहुत परेशान हो गया। इतने में मुझे स्मरण हो आया वृंदावन का पावन यमुना जी का पावन तट, जहाँ पर भगवान की अनेकों लीलाएं हुआ करती हैं आज भी। एवं पश्यन् करे दोषान् पर्यटन अवनीमः यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। इन दोषों को देखता हुआ जब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। यमुना के परम पावन पुलिन पर जब मैं पहुंचा और वृंदावन की सघन उस वृक्ष की छांव की ओर जब मेरी दृष्टि गई तो एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या है? मैंने दूर से देखा कि एक युवती बहुत खिन्न मना बैठी हुई है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और कुछ कमल नयन देवियां उसको पंखा कर रही हैं। नारद जी दूर से देख रहे थे और वह युवती स्त्री विलाप करती है, कभी रोने लगती, कभी उन वृद्ध पुरुषों को जगाने का प्रयत्न करती। नारद जी कहते हैं कि मैं दूर से इस कौतूहल को देख रहा था। मैंने सोचा एक बार एक क्षण ये निर्जन वन में इस जंगल में अकेली रो रही है, चल करके कुछ सांत्वना दे। नारद जी आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरे ही क्षण मन में विचार आया ये स्त्रियों का समुदाय है और इनके मध्य जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक क्षण तो कभी रोने लगती हैं कभी हंसने लगती हैं, इसलिए स्त्रियों के मध्य में जाना ये ठीक बात नहीं। नारद जी वापस होने लगे। इतने में उस स्त्री की दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ गई और जैसे ही दृष्टि पड़ी वैसे ही उसने आवाज लगा दिया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा उस युवती ने आवाज लगाई, अजी महात्मा जी क्षण भर के लिए ठहर जाओ, क्षण भर के लिए ठहर जाओ, ज्यादा देर के लिए नहीं। और क्या कहा? कहा कि क्षण भर के लिए ठहर जाओ और मम चिंता अपिनाशय, अभिमाने भी कहा मेरी भी चिंता को दूर कर दीजिए। मानो स्त्री समझ रही, जान रही नारद जी
जी को पहचान रही है और ये भी जान रही है कि इन्होंने और भी चिंताओं को दूर किया है, इसलिए उसने कहा कि मत चिंताम अविनाशय, मेरी भी चिंता को दूर कर दीजिए। और क्या कहा, आदर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, महाराज दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आप जैसे महात्माओं का दर्शन करने मात्र ही, आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने मात्र से ही जीव के समस्त अब पाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब मोहि भाव रोष हनुमंता। बिनु हरि कृपा नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत का मिलन होता नहीं, दर्शन होता नहीं। इसलिए मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई, जो आपके दर्शन हो गए, निश्चित ही मेरे दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी महाराज आए और नारद जी को प्रणाम किया, और नारद जी को प्रणाम करने के बाद नारद जी ने परिचय पूछा, काश्यप तुम कौन हो? ये दोनों जो आपके सामने पड़े हैं वृद्ध पुरुष, ये कौन है? नार्याः पद्मलोचना, पद्मलोचना नार्याः, ये कमल नयन देवियां कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी आप सही सही अपने दुख का कारण बताओ। तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, हाथ जोड़ करके नारद जी को वह स्त्री अपना परिचय दे रही है कि अहम भक्ति ते ज्ञाता इमं वेदनयं मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर। उस स्त्री ने परिचय दिया, महाराज अहम भक्ति इति ख्याता, महाराज मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ, और इमौ में तनयो मतो, और ये जो मेरे आंखों के सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान वैराग्य का नाम है महाराज, लेकिन काल योगेन जर जरो, समय के चक्र से इनको वृद्धावस्था ने घेर रखा है, ये वृद्ध हो गए हैं। और ये जो कमल नयन देवियां हमारी सेवा कर रही हैं, ये गंगा यमुना इत्यादि नदियां हैं, सब मूर्तिमंत होकर के मेरी सेवा में उपस्थित हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम अवृद्धम कर्नाटके गता। हाँ, मेरा जन्म जो है वो द्रविड़ देश में हुआ, अवृद्धम कर्नाटके गता, और मैं कर्नाटक में पली बड़ी।
और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में जब मैं पहुंची तो कहीं कहीं पर विद्वानों द्वारा मेरा बहुत सम्मान हुआ, परंतु गुर्जरे जीर्णताम गता। जैसे ही मैं गुर्जर प्रदेश में यानी गुजरात में पहुंची, वहां पाखंडियों ने मेरा इतना अपमान कर दिया कि मैं वृद्ध होने लगी। तुरंत ही अपने पुत्रों को लेकर के मैं भागी और वहां उस स्थान को छोड़ करके मैं तुरंत श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। महाराज, होना तो ये चाहिए कि हम तीनों साथ हैं। माता जो है वृद्ध होनी चाहिए, पुत्रों को युवा होना चाहिए, परंतु ये विपरीतता कैसी हो रही है? प्रयाणम सहचारित्वात् वैप्यरीत्यं कुतस्थितम्। हम तीनों साथ रहने वाले और ये विपरीतता कैसी हो रही है? जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं तरुण हो गई, युवा हो गई, मैं युवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र जो है वृद्ध हो गए। महाराज, मेरे इस दुख को दूर कीजिए, और यदि नहीं दूर करोगे तो मैं इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। मैं इस स्थान को छोड़ करके ही विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, माता जी घबराइए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। और नारद जी कहते हैं कि वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च। धन्य है श्रीधाम वृंदावन, जहाँ आज भी भगवान की भक्ति नृत्य कर रही है। नारद जी कहते हैं, मैया, इस वृंदावन में तो भक्ति करने वाले बहुत हैं, सब भक्त हैं भगवान के, तो भक्ति के ग्राहक तो सब हैं, परंतु ज्ञान वैराग्य के ग्राहक नहीं हैं। इसीलिए वृंदावन पहुंचने के बाद आप तरुण हो गई, परंतु ज्ञान वैराग्य की कमी है, इसलिए आपके पुत्र जो है वृद्ध हो गए। इसलिए अब आप घबराइए नहीं, आप तो भगवान की प्राण प्रिया हैं। अभी मैं देखता हूँ नारद जी महाराज अपनी झोली से जितने भी चूरन चटनी थे वो देना शुरू कर दिया, जितने चूरन चटनी थे देना शुरू कर दिया। वेद का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, कोई प्रभाव नहीं। तब गीता का बार बार पाठ किया, और जब गीता का पाठ किया तो गीता के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य जब तक पाठ चलता उठकर बैठ जाते, और जैसे ही पाठ का विश्राम होता वैसे जमाई लेकर के दोनों पुनः जमीन पर गिर जाते। बगुले की भांति श्वेत बाल हो गए हैं, शुष्क काष्ठ समान को। ज्ञान वैराग्य के जो अंग हैं वो सूखी लकड़ी की भांति हो गए हैं। नारद जी बहुत परेशान हुए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः मुहुर्मुहुः। बार-बार जब गीता का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, जब कोई प्रभाव नहीं हुआ, नारद जी परेशान हो गए। अपने मेडिकल स्टोर की सारी दवा लगा दी, जितनी दवाई थी सब लग गई, कोई लाभ नहीं। नारद जी घबराए कि अब तो मेरे पास इनसे अच्छी कोई दवा मेरे पास नहीं, अब मैं क्या करूं? इतने में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कि नारद जी घबराओ नहीं, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, अवश्य ही भगवत कृपा होगी, और आप भगवान के ही पाद पद्मों का स्मरण करो, अवश्य ही इनके दुख दूर हो जाएंगे। व्योमवाणी तदैवा भूम। आकाशवाणी हो गई। एकदर्थं तु सत्कर्म सुरसेवं समाचर तत्ते कर्माभिरतं
कोई साधवा साधु भूषण, कोई साधु वैष्णव भक्त ही आपको बताएगा कि सत्कर्म क्या है। ऐसी आकाशवाणी में जब कहा, नारद जी घबराए कि वो संत कहाँ मिलेंगे जो सत्कर्म की हमको शिक्षा देंगे। फिर भी नारद जी ने समझाया, भक्ति महारानी को समझाया कि माता जी आप घबराइए नहीं, भगवान के पाद पद्मों का स्मरण कीजिए, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। वृथा खेलय से बाले अहो चिंता पुरा कथम, किसी बात की चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण चरण अपने आप दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति ही, भगवान का स्मरण करना ही समस्त विपत्तियों के नाश का परम कारण है। इसलिए आप उन्हीं के चरणों का स्मरण करो। द्रौपदी च परित्राता गोविंद ने कौरवों की कुत्सित सभा से, दूषित सभा से द्रौपदी की रक्षा किया, लाज बचाई, वो गोविंद कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी हमारे बीच विद्यमान है। बस भाव से उनके पाद पद्मों का स्मरण करो। नारद जी महाराज भक्ति मैया को बता करके निकल पड़े मार्ग में, समय भी हो गया है और अपने स्थान पर कथा को पहुंचा करके विश्राम दिया जाए। कल पुनः आगे की कथा। सोनू जी हमको देख करके हंस रहे थे बीच में। भैया आप लोग एक कारण जानते हैं, ये मुस्कुरा देते हैं जब इनकी तरफ देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है, हम समझ रहे थे हंस रहे हैं। हंसने का एक कारण है कि इसके पहले ये 2-3 कथा हमारे साथ किए, उसमें इतनी मतलब गांव की भाषा में हम बोलते हैं, मतलब ठेठ देहाती भाषा जैसे हम आप लोग बात करते हैं, कि इनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। महाराज आप एकदम बिल्कुल मतलब गांव की भाषा में गंवारों की तरह आप बोलने लगते हैं। इनसे हमने कहा कि जिस क्षेत्र में हम कथा करने आए हैं, इस क्षेत्र के लोग अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे, कथा की भाषा में बोलेंगे, तो हो सकता है कि लोग समझ न पाए, तो कथा का इनको आनंद न मिले। इसलिए यहाँ पर हमको गाँव की भाषा ठेठ देहाती में बोलने दीजिए। इन्होंने कहा महाराज आदत खराब हो जाएगी, और कथा लाइव चल रही है, तो जो आपसे जुड़े लोग हैं वो लोग सुनेंगे तो कहेंगे महाराज कैसी कथा कह रहे हैं। अब मान लो किसी को कथा करवाना होगा आपसे, तो लोग सोचेंगे कि ऐसे कथा कहेंगे हमारे यहाँ, क्यों सोचो। इसीलिए आज ये सुन रहे हैं कि लगभग 3 घंटे होने जा रहे हैं, महाराज एक तो परपंच की बात नहीं सुनाई। क्यों? बोल भक्तवत्सल भगवान की। यद्यपि कोई ये नहीं है कि व्यासपीठ पर बैठ करके आपको कोई चुटकुला सुनाया जाए, कोई कहानी सुनाया जाए, आप लोग खुश रहें, इसका कोई भाव नहीं होता है, सुनाने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन कभी कभी सुनाना पड़ता है। सबसे बड़ा कारण क्या है? भाई अगर हम 3 घंटे आपको कथा सुनाएंगे, तो कथा का जो प्रेमी है वो तो कथा सुनेगा, उसको खूब आनंद मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि सोचेंगे कि कहो महाराज अभी तक कौन एक चुटकुला सुनाए नहीं है, तो सुनेंगे
तो कहेंगे अरे भैया कौन सी कथा कह रहे हैं, महाराज बैठे हैं, पता नहीं क्या संस्कृत में बोल रहे हैं, वो तो समझ में आता नहीं है और कुछ हंसी मजाक वाली बात करते ही नहीं। तो ये व्यासपीठ जो है ये कथा के लिए बनाया गया है, कोई कॉमेडी और चुटकुला सुनाने के लिए नहीं है। 7 दिन यदि कथा ही सुनाया जाए तो भगवान की इतनी अनंत कथा है कि ये पूर्ण तो कभी होती ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा को कोई पूर्ण कर नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान की कथा अपने आप में पूर्ण है और भगवान ही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् है। इसलिए व्यासपीठ से बैठ करके कोई प्रपंच करने की इच्छा होती नहीं, परंतु जैसे लोग मिल जाते हैं तो ऐसा करना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर 3 घंटे कथा कहना है, आप हमारे एक चुटकुले को सुनकर यदि 3 घंटे बैठ करके आप 2.5 घंटे भी कथा आपने सुन लिया, आधे घंटे से चुटकुला सुने, तब भी तो 2.5 घंटे का फल मिला आपको कथा का। और पता चला महाराज व्यासपीठ में बैठे हैं और कुछ हंसी मजाक वाली चुटकुला वाली बात, कुछ मिर्च मसाला न दिए तो कल से आना बंद, तो पता चलेगा कि फिर और कथा का लाभ है नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं, यहाँ सब बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, सब पढ़े लिखे, सब कथा के प्रेमी, इसलिए यहाँ पर कोई प्रपंच की बातें नहीं की जाएंगी। और वैसे भी लाइव चल रहा है, तो जिनको पता है वो लोग तो जान ही रहे हैं, और जिनको नहीं भी पता है तो आप लोग उनको बताइए। और ये महामारी का समय चल रहा है, यहाँ लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो घर में ही बैठ करके वो कथा का लाभ लें। भागवत ज्ञान गंगा श्रीधाम अयोध्या जी, इस YouTube लिंक पर आप जा करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और खूब आनंद के साथ भगवान की ऐसी कथाओं का खूब आनंद लेते रहे। अपने ही घर पर बैठ करके भगवान की कथा को सुने, कथा का लाभ लें। और भक्तवत्सल भगवान की